डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा। आई होप आपको इस लेक्चर पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन जो भी आज तक पूछा गया है वो आप सॉल्व कर सकेंगे। ना सी व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म मीन्स हमारे पास 2 कंपाउंड्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, सेम फार्मूला, same number of atoms, but they only differ in the way of their arrangement. The way in which these atoms are arranged, that differs. They differ in the way of their arrangement. They differ in the way of their arrangement of atoms. तो एटम्स जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफर करता है, बट नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स, एंड उस फिनोमेनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? ऑल दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम नंबर ऑफ एटम्स, बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, दैट्स कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म इट्स ऑफ 2 टाइप्स। जनरली दिस आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स in coordination compounds. One is our stereoisomerism, from where questions are asked in competitive exams, stereoisomerism, and the other is called structural isomerism. Structural isomerism. Now first आपको पता होना चाहिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। जब भी आपके पास 2 कंपाउंड्स होंगे, उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो डिफर करें तो अगर वो डिफर करेंगे ओनली इन द वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, हम उनके एटम्स को कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं उनके एटम्स को, दैट्स कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम आइसोमेरिज्म को 2 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। One is called stereoisomerism and the other one is called structural isomerism. Stereoisomerism को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरो आइसोमेरिज्म का एक और क्लास हो जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है how many geometrical isomers are possible for a compound, or how many optical isomers are possible for a compound, or is this compound optically active or not, is this compound does this compound yield enantiomers or not, or how many total number of stereoisomers are possible for a compound. तो यही हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आई होप आप अपनी सारी कंसंट्रेशन यहाँ रखोगे। विद कंसंट्रेशन साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत आएंगे। फिर उस वक्त जब आपको रिपीट करना होता है तो उस टाइम आप उनको रिपीट कर सकते हो। जब मैं आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट ख़त्म करूँगा, मैं चाहूँगा आप सारे लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप ट्राई करोगे। आई होप आपको वो सब आएंगे। विद इन सेकेंड्स यू विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस। नाउ सी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहले डिस्कस करते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। हमें पता है जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है इट्स ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पे हमें 2 आइसोमर्स मिलते हैं, एक को कहते हैं सिस आइसोमर और वन इज ट्रांस आइसोमर। हम अभी देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो जनरली जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन योर सिलेबस यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होता है? हमारे पास मेटल होगा और उसके पास लाइगेंड्स होंगे। कितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लाइगेंड्स होंगे? 4। पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। तो ये मेटल एटम है, दिस ए स्टैंड्स फॉर मोनोडेंटेट लाइगेंड। विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, विद इन कोऑर्डिनेशन से फिर जितने भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। इसी तरह अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स लिखूंगा M, दिस इज मेटल एटम, और इसके साथ में मोनोडेंटेट लिगेंड 6 लगाऊंगा, दिस इज Ma6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6।
जब भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होता है। ये हमने वेस्पर थ्योरी और ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ा है। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, टू टाइप्स ऑफ जियोमेट्रीज अराइज होते हैं। या तो हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, या तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा, या हमारा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हमारे कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री इधर इट विल बी टेट्राहेड्रल और इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। अब कैसे होगी, क्यों होगी, वो हम डिस्कस करेंगे सीएफटी और वीबीटी में। यहाँ पे हम याद रखेंगे जब भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है दैट विल बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, एंड इफ इट इज 6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो डिस्कस करेंगे पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है या नहीं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है या नहीं, एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है या नहीं। अगर होता है तो कौन से कॉम्प्लेक्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma4 या MABCD, जहाँ भी हमारे 4 लिगेंड्स होंगे वहाँ पे इधर जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और स्क्वायर प्लेनर होगी। तो डिस्कस करेंगे पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो भी आप करोगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको पता होना चाहिए, जो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स बॉन्ड एंगल इज 109.28। मीन्स फॉर एग्जांपल ये मेरा मेटल एटम है, यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे एक और लिगेंड है, यहाँ पे एक और लिगेंड है और यहाँ पे एक और लिगेंड है। लेट दिस लिगेंड इज ABCD। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये है 109, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये भी 109, ये भी 109, ये भी 109। तो क्या होता है अगर आप यहाँ पे लाइगेंड्स को चेंज करोगे, चेंज करने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप इंटरचेंज करते हो इस लाइगेंड और इस लाइगेंड को, आप चेंज करते हो लाइगेंड को, तो यहाँ पे हमारा मेटल है, यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल अब B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे हमारा D है, यहाँ पे C है। तो अब आप मुझे बता, ये जो बॉन्ड एंगल बिटवीन A एंड B था ये 109 था। अब ये बॉन्ड एंगल बिटवीन, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज D, फॉर एग्जांपल दिस इज B। अब मुझे आप बता, ये जो बॉन्ड एंगल बिटवीन A एंड D है क्या ये चेंज हुआ? नहीं, ये भी रह गया 109 डिग्री। तो जब भी हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। अगर आपका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है तो हमारे पास एक ही वे है रिप्रेजेंट करने का, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी टाइप का आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगा। क्यों? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो geometrical isomerism or optical isomerism. Why? Because in tetrahedral complex there is only one way of representing metal and its ligands, means the bond angle will not change if you interchange the ligands. तो tetrahedral complexes की बात यहाँ पे खत्म होती है। tetrahedral complexes, आपका tetrahedral complex जो भी होगा वो कोई geometrical isomerism या optical isomerism शो नहीं करेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज करते हो, लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करने से बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। मीन्स देयर इज ओनली वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, देयर इज ओनली वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन मोर देन वन वे। आइसोमेरिज्म वही होता है जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स को इन मोर देन वन वे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात खत्म होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। खत्म बात। नाउ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और टाइप ऑफ जियोमेट्री होती है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो लिगेंड किस तरह के होंगे हमारे पास? हमारे पास या तो सारे मोनोडेंटेट लिगेंड सेम होंगे, या हमारे पास में एक लिगेंड डिफरेंट होगा Ma3B, या हमारे पास में दो लिगेंड्स डिफरेंट होंगे Ma2B2, या हमारे पास में सारे लिगेंड्स डिफरेंट होंगे MABCD। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर आप लोगे NiCl4 2- ये हमारे पास PtCl4
2 माइनस, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। Ma3b फॉर एग्जांपल PtCl3NH3। सिमिलरली यहाँ पे Ma2b2 फॉर एग्जांपल Pt, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, Cl2NH3 होल ट्वाइस। ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह आप इसकी एग्जाम्पल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है PtClBrNO, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स हैं। तो ये MABCD टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। अब आपके एग्जाम में कोई एग्जाम्पल दी हुई होगी, आपको कन्वर्ट करना है, वो इस फॉर्म है Ma4, Ma3b, Ma2b2, MABCD। ना अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा कैसे आप देखोगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। ये जो लिगेंड्स हैं ये आपको पेयर अप करने हैं। ये जो 4 लिगेंड्स है आपको ये पेयर अप करने हैं। यहाँ पे जो लिगेंड्स है इनको पेयर अप करना है, यहाँ पे जो लिगेंड्स है इनको पेयर अप करना है, और यहाँ पे जो लिगेंड्स है इनको पेयर अप करना है। तो यहाँ पे इन लिगेंड्स को पेयर अप करते हैं, इनका पेयर बनाते हैं 4A लिगेंड्स। वी कैन पेयर देम लाइक AA। अब मुझे आप बता, क्या यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन करने की इन लिगेंड्स को जब पेयर अप करते हैं? हम इन लिगेंड्स को पेयर अप करते हैं। मैंने इन A4 लिगेंड्स को पेयर बनाया, AA का पेयर, AA का पेयर। अब खुद ही सोचो, अब खुद ही बता, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है मैं इनको पेयर अप करने की? क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी और तरीके से इनको पेयर अप करेंगे फिर भी आएगा AA। मीन्स अगर आपके पास जब आप पेयर अप करते हो लिगेंड्स, अगर पॉसिबिलिटी अराइज होती है तब आइसोमेरिज्म अराइज होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आपका आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगा, because there is only one way of representing, one way of combining these ligands, one way of pairing these ligands। तो हमारे पास एक ही वे है जिसमें हमने ligands को पेयर अप किया, इसलिए क्या होगा, यह कॉम्प्लेक्स हमारा कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल इस कॉम्प्लेक्स को पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लाइगेंड्स कौन है? AABB। ये तो एक अरेंजमेंट हो गया। क्या कोई और अरेंजमेंट पेयर अप कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। A को B से अरेंजमेंट कर सकते हैं, AB। तो कितनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है यहाँ पे? 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। जितने टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं उतने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स में Ma2B2 में कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। Geometrical isomers for this complex will be 2. Now what are these geometrical isomers? One will be our cis isomer and the other will be our trans isomer. One will be our cis isomer and the other will be trans isomer. For example, this is M, this is A, this is A, this is B, this is B. See, in this case 2A are trans to each other. This will be called trans. And one more way will be M, A, this is B, this is B. In this case 2A atoms are next to each other. This is called a cis. अब खुद ही देखो आप, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है बिटवीन A एंड A इट इज़ 180। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कम है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे चेंज होता है, इसलिए आइसोमेरिज्म अराइज होता है ना। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या करना है, जो भी लिगेंड्स दिए हुए होंगे उनको आपको पेयर अप करना है। लिगेंड्स को पेयर अप करने के बाद जितनी आपको कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 1 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन। देयरफॉर 2 geometrical isomers. One is called cis, other is called trans. A more very important example of this complex is PtCl2NH3 whole twice। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम ड्रा करेंगे, हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, प्लेटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज अमोनिया। अब बता मुझे ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? ये हमारा कौन सा आइसोमर है? ये ट्रांस है, बिकॉज 2 क्लोरीन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। इसका हम सिस भी बनाएंगे। Pt 2 क्लोरीन्स जो है उनको नेक्स्ट टू ईच अदर लेंगे, PtNH3, दिस विल बी सिस आइसोमर। ना दिस इज कॉल्ड सिस्प्लेटीन। इसका नाम है सिस्प्लेटीन और इसका नाम है ट्रांसप्लेटीन। इट्स कॉल्ड ट्रांसप्लेटीन। ये जो सिस्प्लेटीन है इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आजकल नहीं यूज़ किया जाता है बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है। आजकल कार्बोप्लेटीन यूज़ किया जाता है। याद रखना, आज कार्बोप्लेटीन यूज़ किया जाता है। ओरियन
ओरियन कैंसर के लिए यूज़ किया जाता था, इंट्रावेनियसली दिया जाता था सिस्प्लेटिन। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्रांसप्लेटिन इज़ नॉट यूज्ड। अब आपको कभी सोच भी सकते हो सिस्प्लेटिन को ही क्यों यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, व्हाई नॉट ट्रांसप्लेटिन। ऑल्दो ये डिस्कशन यहाँ नहीं करना है, फिर भी मैं आपको बताऊँगा एक्चुअली क्या होता है। हम जब भी इंजेक्ट करते हैं सिस्प्लेटिन, तो सिस्प्लेटिन क्या होता है, ये ब्लड में जाता है। ब्लड में ये एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है, मीन्स ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स एक्वा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स लीव हो जाते हैं, मतलब उनका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वाटर से। और जो वाटर का कॉम्प्लेक्स बनता है वो बाइंड करता है विद डीएनए। डीएनए में किससे बाइंड करता है हमें पता है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो गुआनिन से ये बाइंड करता है। गुआनिन में कहाँ पे बाइंड करता है, गुआनिन में नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, जो 7th पोजीशन पे गुआनिन में नाइट्रोजन एटम होता है वहाँ ये बाइंड करता है। तो ये डीएनए की स्ट्रैंड से बाइंड करता है और ये वाला नहीं करता है, बिकॉज ये ब्लड में एक्वा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ये वाटर से रिएक्ट कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। दैट्स वाई सिस्प्लेटिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड नॉट ट्रांसप्लेटिन। तो अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स आएगा PtCl2NH2 होल ट्वाइस, तो आपको बोलेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो आप क्या करोगे, इसको आप मेटल कंसिडर करोगे और इन लिगेंड Cl2 दैट्स A2, NH3 होल ट्वाइस दैट इज B2। अब इनको पेयर अप करो, जितने भी रिकॉम्बिनेशंस पॉसिबल है उतने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ सी, अब इसको, अब ये एग्जांपल हम लेंगे MA3B3। यहाँ पे अगर हम पेयरिंग करेंगे, दिस इज ए पेयर एंड दिस इज B पेयर। क्या आपको लगता है कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्या हम कोई और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? हम बनाएंगे पहले AB फिर A, लेकिन ये और ये कॉम्बिनेशन सेम है, देयरफॉर एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देयरफॉर इन दिस केस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 0। इन दिस केस the combination was A, therefore geometrical isomers were equal to 0। तो बहुत ही इजी है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करना यहाँ पे। अब हम डिस्कस करते हैं इस वाले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं MABCD। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन बना इस पेयर और इस पेयर की ABCD। एक और कॉम्बिनेशन बन सकती है AC, A और B की पहले, फिर A और C की ACBD। फिर एक और बना सकते हैं A और D की पहले, उसके बाद AD, उसके बाद AC और CA। तो कितनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 3 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। बहुत ही ईजी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, जिसमें मेटल एटम होगा, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स होंगे। आप उन लाइगेंड्स को ABCD में कन्वर्ट करो, उसके बाद कॉम्बिनेशन करो, जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं उतने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद इन्हीं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में हम देखेंगे इन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो हमने देखे, जो यहाँ कॉम्बिनेशंस देखे, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहीं पे चेक करेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको पता है किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। आगे जरूरत लगेगा, अभी जरूरत नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे तब जरूरत लगेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी इमेजिनरी प्लेन होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल हाफ्स। नाउ सी, दिस इज माय हैंड, ये मेरा हाथ है। अगर मैं इस हाथ में यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूंगा, तो आप मुझे बताएं ये हाफ और ये हाफ क्या ये सेम है? नहीं। अगर ये सेम नहीं है, मैंने इस हाथ को कट किया, बीच में कोई भी प्लेन डाल के, तो आप मुझे बता, ये जो हाफ इसका आ गया, ये दिस हाफ एंड दिस हाफ, आर दे मिरर इमेजेस? नो। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। जिस भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है वो कायरल है। देयरफॉर वो कायरल मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव है। देयरफॉर माय हैंड इज ऑप्टिकली एक्टिव because chirality word, that's why chirality word has been derived from the term handedness। chiral compounds वो होते हैं
जो हमारे हैंड से रिलेटेड होते हैं। अब हमारा हैंड जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, देयरफॉर कायरल कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। नाउ से अब हम इन कॉम्प्लेक्स को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कैसे देखेंगे, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है या नहीं है। ना से इसके लिए आपको दो चीज़ें देखनी है। नंबर फर्स्ट, जो भी आपने पेयरिंग की उस पेयर में सेम लिगेंड्स अगर होंगे तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ये हमारा पेयर है ए, सेम लिगेंड्स हैं इसमें, देयरफॉर। मगर ये कब तक चलेगा? जब तक मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे। फिलहाल याद रखना हम मोनोडेंटेट ये भी डिस्कस करते हैं। अगर इस पेयर में सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीन्स same ligands if present in a pair, ये कहीं पे आप नोट करके रखना, same ligands if present in a pair, अगर किसी पेयर में same ligands present है then optically inactive, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नंबर सेकंड पॉइंट, या अगर आपके पास रिपीटिंग पेयर सेम हो तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ना सी रिपीटिंग पेयर, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये वाला जो पेयर है वही ये वाला पेयर भी है। मीन्स ये और ये पेयर रिपीट करता है। अगर आपको लगेगा दोनों रिपीटिंग पेयर सेम है तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। सेम रिपीटिंग पेयर अगर कहीं पे सेम रिपीटिंग पेयर होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बस दो चीज़ आपको याद रखने हैं, जो भी पेयर होगा उस पेयर में अगर सेम लिगेंड्स है ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो भी पेयर्स होंगे अगर वो पेयर्स रिपीटिंग होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर सेम पेयर होगा तब ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर रिपीटिंग पेयर सेम होगा तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ना सी यहाँ पे कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। चेक करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है। यहाँ पे ए मीन्स जो पेयर है उसमें सेम लिगेंड्स हैं और जो रिपीटिंग पेयर है वो भी सेम है। दो में से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम पेयर है इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीन्स इस कंपाउंड में नहीं हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, नहीं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विल हैव जीरो स्टीरियो आइसोमर्स। ना इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, यहाँ पे जो पेयर है इस पेयर में सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, रिपीटिंग पेयर सेम नहीं है, दो में से एक को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे सेम रिपीटिंग पेयर है, देयरफॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ना इस कंपाउंड में आते हैं, ये हमारा एक टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर है, ये दूसरा, एक सिस एक ट्रांस। यहाँ पे क्या है? सेम लिगेंड्स इन अ पेयर, यहाँ भी सेम लिगेंड्स इन अ पेयर, यहाँ रिपीटिंग पेयर भी सेम। देयरफॉर ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अब इस कंपाउंड में सेम लिगेंड्स नहीं है बट जो रिपीटिंग पेयर है ए बी वो सेम है, देयरफॉर ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स दो ही होंगे, वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगा। अब इस कंपाउंड पे आते हैं, यहाँ पे तीन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। पहले इस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक करते हैं। ए बी लिगेंड है, सेम लिगेंड नहीं है, रिपीटिंग लिगेंड सी है, मीन्स रिपीटिंग लिगेंड भी सेम नहीं है, देयरफॉर दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बाय ऑप्टिकली एक्टिव आई मीन इसकी दो फॉर्म्स होंगे, एक होगा डी फॉर्म, एक होगा एल फॉर्म। एक रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड राइट टू द राइट एंड एक करेगा टू द लेफ्ट, मीन्स दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ सी यहाँ पे जो लिगेंड पेयर है वो सेम नहीं है, रिपीटिंग पेयर जो है ए सी बी डी वो भी सेम नहीं है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ए डी है ये सेम नहीं है, यहाँ पे जो रिपीटिंग पेयर है वो भी सेम नहीं है, ये पेयर इस पेयर मतलब इट इज़ नॉट सिमिलर टू दिस पेयर, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस कंपाउंड में तीन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे, तीन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड विल बी 6, 3 विल बी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड MABCD कहीं पे अगर भी होगा 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जिसमें चारों लाइगेंड्स डिफरेंट होंगे,
तो उसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल है स्टीरो? टोटल 6। 3 इसमें से क्या होंगे? GI, और 3 इसमें से क्या होंगे? 3 इसमें से होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसका भी एक डी फार्म होगा, एल फार्म, डी फार्म, एल फार्म, डी फार्म, एल फार्म। दिस विल बी स्टीरोकेमिकली this will be stereochemically active, this will be active, this will be optically active. ऑप्टिकली एक्टिविटी मीन्स कहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स complexes which one will resolve in enantiomeric form? तो enantiomers वही कंपाउंड्स होते हैं, my right hand and my left hand they are mirror images of each other. अगर आप मिरर में अपने राइट हैंड को देखोगे आपका लेफ्ट हैंड नजर आएगा, मीन्स दे आर मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नाउ सी दिस इज माय राइट हैंड, मैं इस हैंड को इस हैंड के ऊपर ले जाता हूँ, क्या मेरा थंब मेरे थंब पे आता है? नहीं। माई दिस फिंगर कम्स ऑन दिस फिंगर? नो। मीन्स ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। दीज टू, माई राइट हैंड एंड माई लेफ्ट हैंड, इफ आई व्यू इन मिरर, दे आर नॉट मिरर, दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। जो भी इमेजेस सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, उनको हम एनंशियोमर्स कहते हैं। एनंशियोमर्स तभी अराइज होता है जब आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये कंपाउंड्स जो है इनको हम रिजॉल्व कर सकेंगे इन एनंशियोमेरिक फॉर्म्स। तो यहाँ पे डिस्कस हमने किया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे हम चेक करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट मी सी फर्स्ट, कैन आई कंप्लीट इट? No, I can't complete it in today's lecture. In the next lecture, we will discuss coordination number 6. जब तक ना हम सारे coordination number 6 में मोनोडेंटेट लाइगेंड्स, उसके बाद बाइडेंटेट, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना लास्ट ईयर क्वेश्चंस को, मीन्स एक और लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस करना है लास्ट ईयर क्वेश्चंस। जो भी आपसे फिर नहीं होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा 9797005162। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा उसका सोल्यूशन कैसे होता है। बट आई होप आप सब लोगों को आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।